इन परियों ने कैसे बदली एक इंसान की तकदीर, आइए देखते हैं। और पास वाले गांव में एक दर्जी रहता था। इसके 3 लड़के थे। दर्जी बहुत ही गरीब था। दर्जी के पास सिर्फ एक ही बकरी थी। तीनों लड़के इसी बकरी का दूध पीकर किसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे। वो बारी बारी इस बकरी को जंगल चराने के लिए ले जाया करते थे। कुछ अरसा ऐसे ही गुजर गया। जब बकरी का दूध कम पड़ने लगा तो जो बड़ा बेटा था उसने बाहर कमाने का सोचा। फिर वो बाहर कमाने के लिए चला जाता है। वो चलता रहा। फिर उसे चलते चलते रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने लड़के से पूछा, अरे भाई ज़रा सुनो तो, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहीं कामकाज ढूंढने जा रहा हूँ। हमारे घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हम 3 भाई हैं और हमारे घर में सिर्फ एक ही बकरी है जिसका दूध पीकर हम जवान हुए, और आगे ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए उन तीनों में से बड़ा भाई मैं ही हूँ उनका, तो मैं कहीं कमाने जा रहा हूँ। अरे, आपकी तो बहुत दुखी कहानी है भाई। देखो मेरे पास काम है, मैं एक व्यापारी हूँ और ख़रीदो फरोख्त का काम करता हूँ। सामान खरीदता हूँ और बेचता हूँ। क्या मेरे पास नौकरी करोगे तुम? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो काम ही करना है। अगर आप मुझे काम पे रख लें तो इससे मुझे और अच्छा क्या चाहिए। ठीक है, तो आओ मेरे साथ चलो। ये बोलकर व्यापारी उसे अपने साथ लेकर चला गया। व्यापारी ने लड़के को अच्छे तरीके से खरीदने और बेचने का काम सिखा दिया। लड़का अपना काम बहुत ही बड़ी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ करता। थोड़े दिनों में व्यापारी के काम को बहुत आगे बढ़ाकर ले गया और व्यापारी बहुत खुश हुआ उस पे, उसकी मेहनत को देखकर उस पे बहुत खुश हुआ। और व्यापारी पहले से भी बहुत बड़ा अमीर हो गया। जब काम करते करते कई वर्ष गुजर गए तो एक दिन लड़के ने व्यापारी से कहा, मालिक मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिन के लिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। काफ़ी अरसा गुजर गया है आपके पास काम करते करते, तो मैं सोचता हूँ कि एक बार उनसे मिलकर आ जाओ। हाँ, ठीक है, कल तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तुम कल सुबह चले जाना, ठीक है। और हाँ, एक बात, तुम्हारी ईमानदारी के बदले मैं तुम्हें एक अजीब व गरीब गधा देता हूँ। ये गधा अपने साथ ले जाओ। इस गधे की खूबी ये है कि जब तुम इसके मुंह पर थैली बांध कर कहोगे उगल, तो ये सोना चांदी फौरन उगलेगा। चाहे थैली कितनी बड़ी क्यों ना हो, फौरन भर जाएगी। इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। अरे मालिक, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी चीज़ मुझे दी। तो अच्छा, मैं चलता हूँ। लड़का गधे को लेकर खुशी खुशी घर रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। लड़का एक जगह रुक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे एक मकान नज़र आया और उसने सोचा कि रात यहाँ ही रुक जाता हूँ, सुबह चला जाऊँगा। लड़का जब इस घर में गया तो वहाँ एक आदमी रहता था और उससे कहा, भाई साहब मुझे रात काटनी है, क्या मैं रात रुक सकता हूँ आपके पास? हाँ भाई, क्यों नहीं, ये मुसाफिर खाना ही है। आने जाने वाले लोग जो भी होते हैं रात इधर ही रुकते हैं, आप भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर भाई मेरे लिए अच्छा खाना लेकर आओ। जो आपके पास सबसे अच्छा खाना है वो लेकर आओ मेरे लिए। लड़के ने अच्छे पकवान मंगवाए, अच्छे खाने जो उसके पास थे। ठीक है, तुम इधर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अरे ये लो, तुम्हारे लिए खाना आ गया, अब खाना खाओ और आराम के साथ सो जाओ। खाना खाने के बाद उस लड़के ने कुछ सोने के टुकड़े उस आदमी को दे दिए और वो बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा कि ये सोने के टुकड़े इसके पास
कहाँ से आए। हो ना हो, लेकिन इस गधे में कोई खूबी ज़रूर है, ये सोचकर वो आदमी जागता रहा। जब लड़का सो गया, उस आदमी ने वो गधा चुरा लिया और उसकी जगह दूसरा गधा आनकर बांध दिया। लड़का सुबह उठा और उसने गधा साथ लिया और चल दिया। लड़के को कोई पता नहीं था कि उसका असली गधा जो अपना था वो चोरी हो गया। जब वो खुशी खुशी घर पहुंचा तो उसे देखकर उसका बाप और भाई जमा हो गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। फिर बाप ने बेटे से कहा, बेटा परदेश में क्या क्या सीखा? पिताजी, व्यापार का काम सीखा, खरीदने और बेचने का काम सीखा। मैं एक व्यापारी के साथ नौकरी करता था। अच्छा, अरे वाह। फिर हमारे लिए क्या लाए हो? मैं आपके लिए ये गधा लाया हूँ। अरे बेटा, गधा लाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे सैकड़ों गधे यहाँ मारे मारे फिरते हैं। नहीं पिताजी, ये कोई मामूली गधा नहीं है, इसमें बहुत ही एक खूब बात है। वो क्या खास बात है बेटा, ज़रा हमें भी तो बताओ। पिताजी, इसमें खास खूबी ये है कि इस गधे के मुंह पर अगर एक थैली बांध दो तो इसको बोलो उगल, तो ये फौरन सोना चांदी उगलता है, और थैली कितनी बड़ी हो फौरन भर जाती है। तो ये एक जादुई गधा है। जब ये बात बेटे ने बोली तो बाप उसकी तरफ बड़ा शक की नज़रों से देखता रहा और सोचता रहा कि ये क्या बोल रहा है, क्या ये सच हो सकता है। आखिरकार लड़के ने अपने बाप का शक दूर करने के लिए अपने भाइयों को पास खड़े बुलाया और लड़के ने उस गधे के मुंह पर थैली बांध दी और कहा उगल, लेकिन गधा जहाँ का तहाँ वहीं खड़ा रहा। लड़के ने कई बार बार कहा कि उगल, लेकिन नतीजा कुछ भी ना निकला। थैली जैसे ही खाली थी वैसे की वैसे ही रही और गधा चुपचाप खड़ा रहा।